काकी जी भाई अपनी बहू को कहिए कि बाहर आए जल्दी। अरे भाई मुंह दिखाई की रस्म समय से हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। अरे हाँ हाँ भाई आ रही। अब तुम तो जानती ही हो कि आजकल की बहुओं को बहुत सारा श्रृंगार करना होता है। पहले के जमाने में था लाली लिपस्टिक लगा लेती थी, सिंदूर लगा लेती थी, बिंदी लगा लेती हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चल गया है, चाहे ये सब लगाएं या ना लगाएं, लेकिन कि और सब कुछ मुंह का मेकअप ज़्यादा ही करती हैं। तो फिर भाई अब मेरी भी बहू मॉडर्न है तो फिर भाई आएगी अभी। काकी जी मैंने सुना है मॉडर्न के साथ साथ मुंह की भी बहुत तेज है। जब से आई है सबका जीना हराम करके रखा हुआ है, बोलने तक की तमीज नहीं है। चुप करो बहन, तुम्हें क्या करना है, उनके घर का मामला है, वो लोग समझेंगे कि नहीं काकी जी। अब भाई किसी के अंदर की बात तो कोई जानता नहीं है। अब सब लोग पहले से ऊपर से ही देखकर शादी विवाह करते, अंदर से लड़की कैसी है कैसी नहीं है ये सब कुछ थोड़ी ना कोई जानता है। हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो। हमारी बहू जो है ना ये छोटी वाली थोड़ा मुंह की तेज है, हमें भी लगता है ऐसा ही। क्योंकि जब से आई है ना किसी से सीधे तरीके से बात नहीं की है। और जो है कि हमने ही कहा कि अब भाई मुंह दिखाई की रस्म होनी है तो फिर कर लो, और रसोई भी कर लो, फिर जो करना होगा करना। और देखो अब मानती है रसोई के लिए कि नहीं मानती है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है मानेगी, किसी का भी कहना नहीं मानती है। अपना ही चलाती है और बात करने तक का तरीका नहीं। अब अपनी बहू की हाल हम किससे कहें, अभी नई नई आ रही है। गई तो थी बड़ी बहू भी देखने, लेकिन अब भाई सब लोग ऊपर से ही देखते हैं, किसी के मन की बात कौन क्या जाने। और इतनी हमारी गलती जरूर करके है कि भाई बड़े घर की अकेली बेटी थी, हमें भी सोच विचार लेना चाहिए था। लेकिन देखो अब घर में कैसे रहती है भाई। अब वो तो छोटा बेटा ही जाने, अगर वो संभालेगा तभी ठीक रहेगा, अगर वो उसे बिगाड़ेगा तो फिर तो भाई बिगड़ेगी ही। वैसे भी अकेले बाप की बिटिया है, ना थोड़ा सा लिहाज बड़ी बहू का करती है, ना मंझली बहू का और ना मेरा। लेकिन अभी मेरे छोटे बेटे को ये सब बात पता नहीं है। नमस्ते चंपा बुआ, नमस्ते चमेली बुआ। नमस्ते 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 बहुरिया नमस्ते। और ठीक हो ना? लाओ भाई अपनी नई बहुरिया को दिखाओ, अपनी नई देवरानी को। हाँ हाँ बुआ जी बस तैयार कर रहे हैं, अपनी देवरानी को लेकर के आ रहे हैं। हमने बोला कि हाँ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं बुआ लोग। अच्छा बुआ जी कल रसोई भी है, आप लोग आना जरूर, ठीक है? हाँ हाँ बहुरिया क्यों नहीं आएंगे, तुम इतने प्रेम से बुला रही हो तो फिर क्यों नहीं आएंगे, आएंगे तो है ही भाई। बहुरिया नई बहू तैयार हो गई ना, थोड़ा कह देती कि तमीज से बात करती बाहर सबसे। अब मम्मी जी जिसको जितनी अक्ल रहेगी ना उतनी ही रहेगी। अब हम कितना भी समझाए उसे, लेकिन अगर वो समझना चाहेगी तभी तो समझेगी। अब वो कहती है कि आप लोगों से बात करना ही मेरे को पसंद नहीं है, तो फिर हम मम्मी जी कैसे समझाएं उसे क्या। कोई बात नहीं बहुरिया, कोई बात नहीं, अब तो आई ही है। जब घर में सही से रहेंगी तो फिर रहेंगे ही, नहीं जो करना चाहती होंगी वो तो एक दिन करके ही मानेंगी। अब तो आ ही गई हैं। और फिर आज तक तुम्हारे घर की बात बाहर नहीं गई है, अगर जब घर की बात बाहर करने वाली आई होगी तो फिर तो होगी ही। हाँ बुआ जी बात तो आप सही कह रही हैं। अब तक तो हमने सब कुछ संभाल कर रखा भाई, लेकिन अब अगर कोई बिखेरने वाला आ जाएगा तो हम लोग कितना संभालेंगे। जी नमस्ते बुआ जी। अरे छोटी बुआ लोग हैं, नमस्ते कर लो। तुमने कर लिया ना नमस्ते, तो फिर अब मेरे को अक्ल मत बताओ, समझी कि नहीं? मेरे को जिससे जो कुछ करना होगा मैं जानती हूँ, इतनी ज़्यादा हर जगह मुझे अक्ल मत बताया करो। नहीं तो अभी मेरे को जानती नहीं हो, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है जगह जगह पर मुझे कोई बताए। शुरू हो गया, छोटे को कितना समझाया था कि हाँ कम से कम गांव के कोई आएगा तो फिर उसके सामने मत बोलना मत बोलना, लेकिन नहीं, जब तक बोलेगी नहीं तब तक कहाँ, सबको जब तक बता नहीं देगी कि हाँ छोटी बहू इस तरह है। सही बात है, हमने सही सुना था। देखो तो किस तरह बात कर रही है, अपनी जेठानी को किस तरह जवाब दी। हमारी तो बोलती ही बंद हो जाए भैया। अरे बड़ी बहू की भी बोलती बंद हो गई, देखो तो। मेरे को तो लगता है अब इस घर का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि बहू ही वैसी आ गई है। अब तो जब राजू संभाल लेगा तो फिर तो ठीक है, नहीं तो ये लड़की ना घर को अब तोड़ कर ही मानेगी। अच्छा बहू, लो मेरी तरफ से मुंह दिखाई रस्म का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अरे ऐसे गिफ्ट तो मेरे पास बहुत से पड़े हुए हैं, तुम्हें ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। मैं कोई भिखारन थोड़ी ना हूँ, ऐसे गिफ्ट तो मेरे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं जिस तरह गिफ्ट आप लाई हैं मेरे लिए। अब बहुरिया जो कुछ हमारे पास था वो हमने तुझे दिया। अब भाई हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि हाँ तेरे लिए कुछ और ले आते। अब जो कुछ छोटा मोटा था हमने ला करके दे दिया, और फिर ये तो एक रस्म होती है जो निभाई जाती है। बाकी बहुरिया अगर मेरे को पता होता तुझे नहीं पसंद आएगा तो फिर मैं आती ही नहीं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर आप नहीं आती तो फिर हमारे घर की शोभा कैसे बनती? आप लोग आ जाती है तभी तो हमारे घर की शोभा बन जाती है, कोई रस्म होना होता है तो हो जाती है।
नहीं तो आप लोग नहीं आएंगी तो फिर कौन आएगा मेरे घर में कोई रस्म करने। आप ही बताएं बुआ जी, प्लीज बुआ जी हमारे घर को मत छोड़ना। हाँ बहुरिया, बस तुम दोनों के कारण ही तो मैंने इस घर को पकड़ रखा है, नहीं तो अब तो इस घर में आने का मन कभी भी नहीं करेगा। अब क्या बताएं दीदी, देख ही रही हो क्या हाल है। अच्छा बुआ जी, अब आप लोग अंदर चलिए, चलिए पहले हम नाश्ता पानी बनाते हैं, नाश्ता पानी कर लेना तो फिर जाना, ठीक है। अरे बहुरिया, हम लोग नाश्ता पानी तो जरूर ही करते, लेकिन तुमको तो पता है ठंड पड़ने लगी है और खेत जाना है। अगर खेत नहीं गए तो फिर जानती हो अभी जब ओस गिरने लगेगी तो फिर भैया जब जाएंगे तो फिर भैया भीग कर ही आएंगे, इसलिए जाने दो। फिर कभी आएंगे नाश्ता पानी कर लेंगे, नहीं तो फिर तो कल को तो बुलाई ही हो। हाँ बुआ जी, बात तो आप सही कह रही हैं। अच्छा चलो फिर ठीक है। अच्छा बुआ जी फिर जाइए, अपना काम समेट लीजिए, कल आना, ठीक है बुआ, सुबह सुबह ही आना, नाश्ता पानी खाना पीना सब यहीं पर बनेगा। ठीक है बहुरिया, कल आएंगे। अरे छोटी, कम से कम 4 लोगों के सामने तो हमारी इज्जत की कद्र कर लिया करो, जो होता है मन में सब बोले चली जाती हो। अरे बुआ लोग आई थी, जो कुछ दे रही थी ले लेती आराम से, ये बोलने की क्या जरूरत थी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। अरे एक रस्म है और फिर जिसके पास जो कुछ छोटा मोटा होता है वो ही देता है। अब तुम्हारे उतना कोई अमीर ना हो तो फिर। अच्छा तो मतलब कि अब ये हमें अक्ल बता चुकी है, अब तुम अक्ल बताओ। अरे तो मैंने उनसे मांगा था क्या, मैंने उनसे मांगा था कि हाँ मेरे को गिफ्ट दो। अरे आई थी मेरे को देखने, देख कर चली जाती, मैंने मांगा तो था नहीं। और फिर मेरे को ऐसे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अगर कोई कुछ देना तो सोना दे या हीरा मोती दे, ऐसे गिफ्ट का मैं क्या करूँगी। तेरे से तो ना बात ही करना बेकार है। चलो जीजी हम लोग काम करते हैं, बहुत सारा काम फैला हुआ, इसे क्या है। अच्छा हाँ बहू, आज तो जो तमाशा किया किया, लेकिन कल रसोई है, रसोई में ये तमाशा मत करना। और जो कुछ भी तुम्हें बनाने आता हो या ना आता हो, तुम्हारी जेठानी लोग बता देंगी, शांति से बना करके खिला देना, ठीक है, नहीं पता लगे फिर तमाशा करने लगो। देखो मम्मी जी, ये तो मेरा दिमाग कब घूम जाता है मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे को कब क्या पसंद आ जाए क्या ना पसंद आए, क्या मेरा करने का मन करे ना करे, ये मेरी तो अलग की ही बात है। और फिर वो कल बताऊंगी करना है कि नहीं करना है। बाकी मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सिर बहुत तेज दर्द होने लगता है जल्द ही। और हाँ, ये तुम कौन सी गंवारों को बुला लेती हो, पहनने ओढ़ने तक की तमीज नहीं है, पता नहीं क्या क्या पहनकर चली आती है कैसी बनकर। सच में बड़ी जीजी, हमने ना रसोई रखी ही बेकार में है, देखना देखना ये उसी तरह फिर करेगी, फिर हम लोगों की बेइज्जती ही होनी है, यही समझ लो। क्योंकि ये एक शब्द बोलेगी और उन लोगों को बुरा लगेगा, भाई वैसा बोलती ही है, कोई भी हो उसे बुरा लगेगा कि हाँ पता नहीं क्या क्या बोल देती। अगर इस तरह बोल दिया कि हाँ क्या पहन कर आई हो, तो फिर भला वे लोग क्या सोचेंगे, अरे गाँव की है, जो कुछ जिसके पास है वो पहन कर आती है। अब तुम्हारे जितनी अच्छी साड़ी ना हो किसी के पास तो क्या करे। अच्छा ठीक है, अब जाओ अपना अपना काम करो, मेरे से दिमाग मत लड़ाओ, तुम लोग तो मेरा दिमाग खा जाती हो, दोनों लोग तीनों लोग मिल करके, जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ तुम सबकी, बहू हूँ ही नहीं। दूसरे दिन सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, हम और बड़ी जीजी मंदिर जा रहे हैं। सासू मम्मी बुआ लोग आएंगी तो बुआ लोग को बिठा लेना, और हम लोग आ रहे हैं तो फिर रसोई की व्यवस्था करते हैं। हाँ सासू मम्मी, और हमने चाय बना करके रख दी है, छोटी को बोल देना चाय गर्म करके बुआ लोगों को और आपको भी दे देगी, ठीक है, पी लेना चाय, तब तक हम लोग आएंगे तो फिर छोटी से पहली रसोई बनवाएंगे। ठीक है बहुरिया, ठीक है, तुम लोग जाओ पहले पूजा पाठ कराओ, पूजा पाठ भी तो जरूरी है, जाओ पहले पूजा कराओ। छोटी अभी उठी ही नहीं होगी, नहीं उसे भी बुला लेती, वो भी साथ में चली जाती, आखिर नई बहू है, उसका तो पूजा पाठ करना सबसे जरूरी है। लेकिन अभी उसे जगाएंगे तो फिर चिल्लाने लगेगी, रहने दो, तुम लोग ही जाओ कराओ पूजा पाठ। हाँ सासू मम्मी, इसीलिए तो जगह नहीं, आदत तो आप भी जानती हैं। अच्छा मम्मी जी जा रहे हैं, पूजा पाठ करके हम जल्द ही आएंगे, तो फिर जो है कि पहली रसोई की व्यवस्था करेंगे, बुआ लोग आएंगी तो बुआ लोग को चाय पिला देना जरूर। काश इसी तरह अगर मेरी छोटी बहू भी होती, तब तो मेरा घर स्वर्ग बन जाता, स्वर्ग, लेकिन क्या करूँ, किस्मत ही मेरी फूटी हुई थी, जो मेरी लास्ट वाली बहू मेरे को ऐसे मिल गई। नमस्ते भाभी जी, बैठी हुई हैं। हाँ हाँ चंपा दीदी बैठे हुए हैं, आइए आइए बैठिए, आपकी बहुएं गई हुई हैं अभी मंदिर, बोली कि हाँ बुआ लोग आएंगी तो फिर उन्हें चाय पिला देना। देखो छोटी बहू आती है तो फिर कहती हूँ तो फिर वो गर्म करके लाती है। अरे रहने दीजिए बुआ जी, आप परेशान मत होइए, जब हमारी बहुएं आएंगी, बड़ी बहू और मझली बहू, तो फिर जो कुछ खिलाए पिलाएंगे तभी हम लोग खाएंगे पिएंगे। अरे बड़ी बहू और मझली बहू ने ही चाय बनाया है भाई, चाय बनाकर रख दी है, बोली थी कि हाँ बुआ लोग आएंगी तो फिर गर्म करके देना है बस। अब क्या करे भाई, मंदिर जाना था, मंदिर चली गई। अब हमें लगता है छोटी अभी उठी ही नहीं, नहीं वो भी चली जाती, अब क्या करे, आदत पड़ी हुई है 8-10 बजे सोकर उठने की। अब बताए तो थे कि आज रसोई है, उठ जाना जल्दी, लेकिन भाई अब कहाँ किसी का, कहाँ मानती कहाँ है। हाँ भाभी जी देख रहे हैं, आदत तो बहुत खराब है, बोलने तक की तमीज नहीं है, लेकिन क्या करोगी, अब तो शादी हो ही गई है।
क्या करें, इसीलिए तो सोच रहे थे कि रिश्तेदारी में भी कुछ लोगों को बुला ले, रसोई है। लेकिन बुलाने से क्या फ़ायदा, इसी तरह सबका अपमान कर देती है। और अपमान मेरे को पसंद नहीं है, सब लोग यही कहेंगे कि हाँ कौशल्या की बहू आई है, सबका अपमान करती है। अपमान कर ही देती है। हाँ भाभी जी, अपमान तो करती ही है। अब कल ही हमने जो कुछ गिफ्ट दिया था, अब उसने इस प्रकार से कहा, हमें बहुत दुख हुआ भाई, हमारे पास जो था सो हमने दिया। अब हम लोग इतने अमीर नहीं है कि उनके लिए भाई सोने चांदी की चीज़ ले आते। कोई बात नहीं, तुम तो अपनी ही हो, समझती ही हो उसकी आदत को। अब हम लोग इसीलिए तुम्हें बुलाते हैं कि हाँ तुम तो जानते ही हो सब कुछ घर की बात को। हाँ भाभी, अब सब कुछ तो हम लोग समझते ही हैं, इसीलिए तो हम भी कुछ नहीं कहते हैं। बाकी भाभी आपकी बड़ी बहू और मंझली बहू बहुत ही अच्छी हैं। कितना आदर सम्मान सत्कार सबका करती हैं। पता नहीं छोटी कैसी मिल गई। आह, नींद ही नहीं टूट रही है। अरे मेरे को लगता है आज पायल की पहली रसोई है क्या, तभी तो बुआ लोग आई हैं। मतलब कि पायल सभी रस्म कर रही है। अब करेगी तो है ही भाई, भले की बड़े घर की बिटिया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, सबसे कितने अच्छे से बात करती है। आज मैं भी तो देखूं कि क्या क्या करती है, कैसे बात करती है। सब लोग कह रहे थे ना कि तुम्हारी पायल किसी से अच्छे से बात नहीं करेगी, जबकि मेरी पायल कितनी अच्छी है। अरे बहुरिया उठ गई। बहुरिया, बड़ी बहू और मंझली बहू ने चाय बना करके रखा है। बुआ लोग आई हैं, इन्हें ला करके दे दो, पी ले। हे भगवान, हे भगवान, इस घर में बिस्तर छोड़ो नहीं कि फरमाइश पर फरमाइश, फरमाइश पर फरमाइश शुरू हो जाती है। मतलब कि एक भी मिनट के लिए अगर बिस्तर पर से उठ जाओ तो फिर ये लोग चैन से रहने नहीं देंगे। इससे अच्छा तो अभी मैं सोती ही रहती, तभी ठीक रहता। पता नहीं कहाँ की महारानी लोगों को बुला लिया है, बैठी हुई है, इन्हें चाय पिलाओ, बड़ी चलिए चाय पीने लायक है। अगर तुमको चाय पिलाना है जा करके ला करके पिला दो, मैं गर्म वर्म करके नहीं लाऊं। कोई नौकरानी लगी हूँ क्या, बड़ी चली हो तुम। और वो दोनों महारानी लोग कहाँ गई, अक्ल बता करके चली गई। अक्ल ही बताने में तो तेज है, एक काम तो उनसे होता नहीं, केवल अक्ल बताती हैं। और मेरे को चली आज पहली रसोई करवाने, में कुछ भी नहीं करूँगी, पहली रसोई में कुछ भी नहीं बनाऊंगी। मेरे से उम्मीद मत रखना जो खाने चली आई हो। बस बहुरिया बस, हम कहीं के भुक्खड़ नहीं है जो तुम्हारे यहाँ खाने चले आए हैं बता रही हो। अरे हमें सम्मान सहित बुलाया गया है तब हम आए, समझी कि नहीं। और एक रसोई की रस्म होती है, वो रस्म करवाने आए थे। बाकी हमें तो तुम्हारे हाथ का लगता है खाना पसंद ही नहीं आएगा, तुम जैसी लड़की के हाथ का। और हाँ, इस घर में तो अब कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि इस घर में ना तुम्हारी नज़र लग गई है। तुम्हारी बेवकूफ़ लड़की, बोलने तक की तमीज़ नहीं है, किससे कैसे बात की जाती है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तेरे अंदर। ये लो देखो महारानी लोगों को, मेरे ही घर में बैठकर मेरे को ही बता रही है कौन आएगा मेरे घर में कौन नहीं। अरे मेरे घर में ना एक से एक मॉडर्न लोग आएंगे, तुम जैसे गंवार लोग नहीं, समझी कि नहीं बेवकूफ़ औरतों। यहाँ से शांति से चली जाओ, नहीं अभी मैं दूसरी तरह भी भगाना जानती हूँ। भुक्खड़ो, सुबह हुई नहीं कि चली आई, जैसे कोई और काम धंधा हो ही ना। भाभी जी प्लीज़, भाभी जी अब हमें रोकना मत, अब हमें जाने दीजिए, क्योंकि अब हम जान गए हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और भाभी जी अब हम कभी भी नहीं आएंगे आपके घर। दीदी जी अब हम आप लोगों को बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का अपमान बहुत हो गया अब, और इससे ज़्यादा अपमान हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और अब अपमान तो होना निश्चित ही है, क्योंकि ये लड़की तो अब हमेशा हमारे घर में रहेगी। हे भगवान, हे भगवान, मतलब कि पायल सबसे इस तरीके से बात कर रही है। इतनी बदतमीजी से बुआ लोगों से बात की इसने, इसे थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। हमेशा यही बताती रहती है कि हाँ ये बड़े घर की है, बड़े घर की है। न कोई रस्म, न शर्म, न लिहाज इसके अंदर है, जो पाती है सो बोल जाती है। हे भगवान, आज तक तो ऐसी बात मेरी भाभी लोगों ने कभी नहीं की। अच्छा भाभी जी हम चलते हैं, हमें बहुत सारा काम है, वो तो हम चले ही आए थे। बाकी अब कहाँ आना है आपके घर। अब तुम्हें कोई काम धाम है नहीं क्या, जाओ चाय बनाकर मेरे लिए ले आओ, मैं पीऊँ, समझी कि नहीं, चाहे कोई पिए या ना पिए। बहुरिया मेरे हाथ पैर कहाँ चलते हैं जो मैं तेरे लिए चाय बना करके ले आऊँ। हाँ हाँ बुद्धि, तेरी तो बस जुबान चलती, हाथ पैर कहाँ चलेंगे। हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, जुबान ही खुली है। उसको भी एक दिन बांध दूंगी, उसमें टेप चिपका दूंगी, सही हो जाएगी तू। चलो मेरे को तो रसोई बनाने से छुट्टी मिल गई। सासू मम्मी बुआ लोग आई नहीं क्या, बहुत लेट हो गया, हम लोग तो मंदिर से बहुत लेट हो गए आने में, फिर भी बुआ लोग नहीं आई। बहुरिया बुआ लोग आकर के अपमान सहित अपने घर भी चली गई। क्या सासू मम्मी, मतलब कि छोटी ने फिर आज कुछ किया। हाँ बहुरिया, छोटी ने बहुत सुनाया बुआ लोगों को, और बुआ लोग गुस्सा होकर के अपमान सहित घर चली गई।
उन सबका बहुत अपमान किया छोटी ने। अब बहुरिया किसी को भी कभी भी मत बुलाना घर, क्योंकि ये छोटी ना इसी तरह बात करती है, सबसे बात करने तक की तमीज नहीं है। और मेरे को बोल कर गई है कि चाय बना कर ले आओ। बड़की जीजी अब हम क्या बताएं, मेरे को इतने तेज से गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। मन तो यही कर रहा है जा करके उसके बाल खींच खींच कर मारूं, तो फिर उसके समझ में आए किसी की इज्जत क्या होती है जो ऐसे अपमान कर देती है सबका। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गुस्सा तो मेरे को भी आ रहा है, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या। अब छोटी को तमीज तक नहीं है किससे कैसे बात की जाती है। चलो कोई बात नहीं, नहीं करनी है उसको रसोई तो फिर कोई बात नहीं। हमने तो सोचा हाँ करवा दे, रस्म है, सारी रस्म निभा ले। लेकिन जब उसे कुछ करने का मन ही नहीं है तो फिर ठीक है। अब देवर जी पसंद करके ले आए हैं, गए तो थे हम भी, लेकिन हमें क्या पता कि ऐसी है। अरे छोटी ले आ जल्दी से, तो फिर पूरी लिस्ट बना ले, तो फिर देवर जी को दे दे सामानों की। हाँ जीजी आ रहे हैं। हाँ तो जीजी बताइए, हमने घर के वैसे तो सारे सामानों को लिख लिया है जो जो मंगाना है देवर जी से। अब आपको क्या मंगाना है आप भी बता दीजिए। अच्छा वो सब कुछ लिखा है कि नहीं, साबुन वाबुन? अरे साबुन भी तो खत्म हो गया कपड़े धुलने वाला। और हाँ पतंजलि का कोलगेट लिख दो। हाँ जीजी लिखा है, सबसे बड़ा वाला डिब्बा लिखा है, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता है, कौन बार बार लाए। देवर जी कहते हैं कि हाँ भाभी लिस्ट बना दिया करो जो कुछ लाना हो, तो फिर सब बड़े बड़े पाउच ही लिखा करो बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि लिस्ट तैयार हो रही है, सब कुछ मेरे पति से मंगवाती है और अपने अपने पति की कमाई बचा करके रखती है। बड़ी चालाक, बड़ी चालाक, मेरे को बेवकूफ़ बना रही है। मैं बेवकूफ़ हूँ? बनाओ लिस्ट बनाओ, अभी ले जाने देती हूँ। अभी देखो मैं क्या करती हूँ। बड़ी चली हो, इतनी चतुर, इतनी चतुर, और बोलती है मेरे को बात तक करने तक की तमीज नहीं है। अरे पहले खुद तुम लोग तमीज सीखो कि ऐसे किसी का पैसा उड़ाते हैं। लो सासू मम्मी भी आ गई। मम्मी जी आपको कुछ तो नहीं मंगाना है? अरे बहुरिया मेरा तेल खत्म हुआ है, लिख दो तेल लाना है, नहीं तो अगर ठंड पड़ने लगेगी और फिर मेरा पैर दर्द होने लगेगा तो फिर इसलिए मालिश कर लेती हूँ। बढ़िया तेल है अब की बार जो मेरा बेटा लाया है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि इस बुद्धि को तेल भी ला करके वो ही देते हैं, और इनके दो बेटे मर गए हैं। उन दोनों बेटे की कमाई तो बचत की जा रही है और इनकी कमाई लुटाई जा रही है। भाभी लाओ जल्दी सामान ला देता हूँ, नहीं तो फिर मेरे को ड्यूटी जाना है। हाँ हाँ देवर जी लिस्ट तैयार ही कर रहे थे। किससे पूछी, किससे पूछ कर लिस्ट तैयार कर रही हो देवी जी? है मेरे को भी बताओ, आखिर उनकी पत्नी भी है कि नहीं है, ये पहले बताओ। तुम लोगों के पति नहीं है जो मेरे पति से ही सारा सामान मंगवाती हो? इन्होंने ही पूरे घर का ठेका ले रखा है। तुम लोगों की कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? बहुत अक्ल बताती हो, बहुत अक्ल वाली बनती हो, और इतना समझ में नहीं आता है कि आखिर दो बेटे जब और है वो भी घर का खर्च उठाएं, कि ये ही है घर का खर्च उठाने के लिए। पायल तुम्हें भाभी लोगों से बात करने तक की तमीज नहीं है, किस प्रकार से बात कर रही हो। अरे हम ही घर का सारा सामान लाते हैं, समझी कि नहीं। ऐसे छोटे मोटे खर्चे हम ही उठा कर रखते हैं, बाकी भैया लोग करते हैं। कुछ जानती हो घर के बारे में कि नहीं, बड़ी चली हो तुम। बस बस इन लोगों ने ना तुम्हें कंगाल बना करके रख दिया, एक दिन भिखारी बनकर रह जाओगे। भिखारी ये लोग बड़ी चतुर हैं, इन लोगों की चतुराई तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ ये लोग कितने चतुर हैं। तुम ऐसे बने रहो बेवकूफ़। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, समझे कि नहीं। खबरदार अगर सामान लाने गए तो फिर। तुम बहुत ज्यादा ही बोल रही, तुम्हें बोलने तक की तमीज नहीं है। उस दिन मैंने देखा था बुआ लोग आई थी और बुआ लोगों का इस प्रकार से अपमान किया था ना तुमने, मेरे को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब तुम तो बढ़ती ही चली जा रही हो, जिससे होता है सबसे इसी तरह से बात करती हो। बोलने की तमीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरे ही अंदर कमी दिखाई देगी। अपनी भाभी लोगों को कुछ नहीं बोलोगे जो लिस्ट तैयार करके रखी हुई है तुम्हारे लिए। ला करके दो 50,000 रुपए का सारा सामान, बढ़िया बढ़िया तेल क्रीम पाउडर सब लोग मंगा रही हैं। छोटी जब होता है तुम कैसे ऐसे जैसे विष उगलती रहती हो अपने मुंह से। आखिर तुम करना क्या चाहते हो ये ही बता दो। जब से आई हो तब से किसी से सीधे मुंह सीधे तरीके से तो तुमने बात ही नहीं की है। आखिर तुम्हारे अंदर कोई तमीज शर्म नाम की तो चीज है नहीं। जब से आई हो हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती रहती हो। अरे कभी किसी से मिलकर रहना नहीं सीखा क्या तुमने? तुम लोग ना उस लायक हो ही नहीं, तुम लोगों सीधे तरीके से बात की जाए। और आज मेरा भी फैसला सुन लो राजू, अगर तुम इन लोगों के साथ रहोगे तो फिर ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, या फिर बंटवारा अभी तुरंत के तुरंत करो, इन लोगों से अलग हो। ना बहुरिया, ना मेरे बच्चे को मेरे से अलग मत करवा बहुरिया।
हाँ हाँ, बुद्धि तेरे से अलग करवा दूंगी तो फिर तुझे खिलाए पिलाएगा कौन? हाँ, यही सोचती है कौन तेरा खर्चा उठाएगा, इसीलिए तूने उसे अपने पास रखा है। तेरे लिए साबुन ला कर देता है, तेरे लिए तेल ला करके देता है, और तो दोनों बेटे तेरे मर गए हैं। नहीं बहुरिया नहीं, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, इस तरह किसी को नहीं कहते हैं। मतलब कि मैं इतने दिन से कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम बढ़ती चली जा रही हो, इस तरह सबसे बात करते हो, बात करने तक का तरीका नहीं तुम्हारे पास, और मेरे को अलग करवाना चाहती हो। अरे तुम्हें जहाँ जाना है इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से तुरंत के तुरंत, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। तुम वो सोच रही हो ना कि हम हमारे पति जी हमारे पीछे पीछे आएंगे, तो फिर मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं परिवार लेकर चलना जानता हूँ, समझी कि नहीं। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमें भी तुम सबकी कोई ज़रूरत नहीं। चलो निकलो यहाँ से, तुरंत के तुरंत निकलो यहाँ से। तुमने क्या सोचा तुम इस तरह बोल दोगी और हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे? तो फिर ये सोच में कभी भी मत रहना कि हाँ हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, समझी कि नहीं। और तुम ना साथ चलने लायक लड़की ही नहीं हो। पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी तुमसे हो गई। नहीं, मेरे घर में ना दो दो बहुएं और हैं जिन्होंने आज तक किसी से आंख उठाकर बात नहीं की, सबसे आंख झुकाकर सिर झुकाकर ही बात करती हैं। लेकिन तुम्हें तो बात करने तक की तमीज नहीं है, और अगर मेरे घर में रहना है तो फिर सुधर जाओ। सुधर जाओ, अभी समय है। नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलो, क्योंकि अब इस तरह होने वाला नहीं है जिस तरह तुम सबको जवाब देती हो, समझी कि नहीं। हे जी नहीं, मेरे को ऐसे घर से मत निकालो, मेरे को ऐसे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे को ऐसे घर से मत निकालो प्लीज़ जिज्जी, प्लीज़ जिज्जी, प्लीज़। सासू मम्मी इन्हें समझाइए। चलो, कम से कम कुछ तो मिल गया प्रसाद। इसी चीज़ की भूखी थी, पा गई। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, जब से आई है ना तब से दिमाग खराब करके रख दिया है। मतलब कि कोई तरीका ही नहीं है छोटे बड़े से बात करने का। देवर जी, अब जब छोटी अपनी गलती मान रही है तो फिर इस तरह उसे घर से निकालने का क्या मतलब है? अब जब वो गलती मान रही है एक बार, तो गलती सबसे होती है, और अपनी छोटी सी भी हुई है, लेकिन उसने गलती मान ली है। अब उसे घर से निकालने का कोई अर्थ ही नहीं है। अब वो जो है वो इस घर की बहू है कि आप ऐसे ही निकाल रहे हैं, बड़े चले हैं। देख रही हो मेरी भाभी लोग कितनी अच्छी हैं। अगर आज और कोई औरत होती तुम जैसी ना, तो यही कह देती कि हाँ निकाल कर फेंको लड़की को, बोलने तक की तमीज नहीं है, क्योंकि तुमने इतना अपमान ही इन सब का किया है। लेकिन नहीं, ये लोग घर को ना जोड़ कर रखना चाहती हैं, तुम्हारे जैसा तोड़ कर नहीं। हाँ हाँ राजू, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया राजू। अब मेरे से भी ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं भी सबसे मिलजुल कर रहूंगी। माफ कर दो हमें। चलो बेटा, कोई बात नहीं, जब भी बहू सुधर जाए तभी अच्छा है। मेरे को तो बहुत ही टेंशन थी छोटी बहू को देखकर, लेकिन आज तूने सब कुछ ठीक कर दिया। अगर बेटा लायक रहेगा तब बहू भी लायक बन जाएगी, और अगर बेटा भी दुष्ट निकल जाएगा तब तो बहू दुष्ट निकलेगी ही। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने पिछला पार्ट देखा था इस वीडियो का कि नहीं? अगर नहीं देखा होगा तो देख जरूर लेना बहन दीदी लोग, बहुत अच्छा भाग था वो वाला भी और ये वाला भी। बहन दीदी लोग, आखिरकार मेरी छोटी सुधर ही गई। थोड़ा सा भी इसे बात करने तक का तरीका नहीं पता था कि हाँ किससे कैसे बात की जाती है। छोटे बड़े का कोई सम्मान ही नहीं, हमेशा सबका अपमान करती थी। बताओ, 4 लोगों को बुलाए थे जो है कि पहली रसोई के लिए, मुंह दिखाई के लिए, सबका अपमान करके भेज दी। आखिर आज सबक मिल गया। चलो कोई बात नहीं, जब ही सुधर जाए तभी अच्छा है, जब जागो तभी सवेरा, की नहीं बहन दीदी लोग? बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।